पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना कल्याण खुद करना चाहता है, तबे जाके कल्याण होता है। दूसरा कोई ऐसा ना है जो इसके कल्याण कर दे। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो वे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये पहले के एक महाभारत के कहानी है कि एक समय में जो है द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों के अपने गुरुकुल में शिक्षा दे रहे थे। उनके गुरुकुल में एकलव्य नाम के एक लड़का गया शिक्षा लेने के लिए। उन्होंने एकलव्य को मना कर दिए कि हम राजकुमारों के शिक्षा देते हैं, भीलों के नहीं। जो जंगल में रहने वाले कोल भील थे, उसी जाति से एकलव्य आते थे। उन्होंने एकलव्य के शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य जो है गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता है और उन्हीं के सामने अभ्यास करना शुरू करता है। द्रोणाचार्य के सपना था कि हम अर्जुन के संसार में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। तो उधर जो है अर्जुन भी धनुष विद्या में पूर्ण पारंगत हुए, इधर एकलव्य भी जो है धनुष विद्या में अभ्यास द्वारा पूर्ण पारंगत हुआ, कामयाब हुआ। संयोग बस जंगल में अर्जुन के लेकर के द्रोणाचार्य घूम रहे थे और उनका एक साथ में कुत्ता था जो एकलव्य को देख करके भौंक रहा था। तो उसके मुंह जो है बाण से एकलव्य ने बंद कर दिया और उसके बोलना बंद हो गया। ये देख करके द्रोणाचार्य अचंभित हुए कि ऐसा धनुषधर तो अर्जुन के सिवा दूसरा कोई ना है, एक कुत्ता के मुंह कौन बंद कर दिया। सामने एकलव्य आता है और कहता है कि गुरुजी ये कुत्ता के मुंह हमने बंद कर दिया। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? वो कहे कि हमारा गुरु आप ही हो द्रोणाचार्य। आप हमके मने कर दिए थे कि हम तुम्हारे के शिक्षा नहीं देंगे, इसलिए हम आपके मूर्ति बना करके अभ्यास करके धनुषधर बन गए। द्रोणाचार्य कहे कि तो तुमने तो जो है गुरु दक्षिणा ना दिया।
कहे कि गुरुदेव मांगो, हम अभी भी गुरु दक्षिणा देने के लिए आपसे तैयार हैं। तो द्रोणाचार्य ने उसके दाहिना अंगूठा जो है कटवा लिए। कहे कि दाहिना अंगूठा दे दो। एकलव्य एक चाकू निकालता है, दाहिना अंगूठा काट के दे देता है। तो ये सब मरते दम तक ले धोखाबाजी में कसर ना छोड़ते हैं। एकलव्य के साथ धोखा हुआ और भरोसा में एकलव्य बेकार हो गए। इसलिए कोई काम करने के पहले विचार करो और तब उस काम के करो। कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता साय। भैया दुनिया उसके हंसी उड़ाती है अगर बिना विचारे कुछ करते हैं तो। इसलिए विचार करके सोच समझ करके कोई करो, कोई काम करो। ये गुरु जो है, गुरु एक महान पद है। वहाँ पक्षपात नहीं होता है, लेकिन पक्षपातियों ने गुरु की महत्ता के कलंकित कर दिया। वो पक्षपात आज भी है। कहते थे कि लड़कियां शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती है, वेद नहीं पढ़ सकती है, छोटे वेद नहीं पढ़ सकते हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। इस तरह से बेतुकी बात से जनता के वंचित किया गया। जो वेद के रचना करने वाली ऋषि लोग होते थे तो उनकी पत्नियां उनके सहयोग करती थी सब। और यज्ञ वल्लभ से मैत्री जो है पूरा आत्मज्ञान पाती है। अब प्रखंड विद्वान थे यज्ञ वल्लभ। ऋषि यज्ञ वल्लभ जो है प्रखंड विद्वान थे, मैत्री उनकी पत्नी थी। और आत्मज्ञान जो है पूरा पारंगत हुई। इसी तरह से जगत गुरु शंकराचार्य के शास्त्र में शास्त्रार्थ हुआ था, तो वहाँ पर भी भारती प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसलिए जो है इस बात को सोचना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। मंडल मिश्र से और जगत गुरु शंकराचार्य के दोनों के शास्त्रार्थ होता है, तब माता भारती जो है दोनों के प्रतिनिधित्व करती है बिना ज्ञान के। यज्ञ वल्लभ के साथ में गार्गी वेद के शास्त्रार्थ में राजा जनक के दरबार में उनसे शास्त्रार्थ करती है बिना जानकारी के। तो जो इस तरह के बात करता है कि नारी वेद नहीं पढ़ सकती, उसको पढ़ने का अधिकार ना है, वो महान अज्ञानी और महान भ्रष्ट है, महान अज्ञानी है। हमारे पूर्वज जो है
शंकर भगवान माता पार्वती जी के शिव सूत्र के उपदेश देते हैं, अमर कथा के। पूरा आत्मज्ञान से भरा पड़ा है। भगवान कपिल जी जो है माता देहूति के आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। ये कहने वाला कितने अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। हमारे सारे ऋषि पत्नियां जो है एक से बढ़ के एक जो है भगवानों की माँ थी। कपिल भगवान की माँ देहूति थी। दत्तात्रेय जी की माँ जो है सत्यनसुईया थी। कश्यप ऋषि के पत्नी विष्णु भगवान के इंद्र की माता थी। आदिति और खूब विद्वान थी और खूब जो है आत्मज्ञानी थी। सबको सब गुण में संपन्न गुणों के निधान थी सब। इसलिए किसी के बहकावा में ना आवे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। बनारस के अंदर एक विधोत्तमा नाम के एक राजा के लड़की होती है। विद्वान महान ज्ञानी होती है विधोत्तमा। वो पंडितों के शास्त्रार्थ में हरा देती थी। सारे पंडित उनसे जो है जलन करने लगे। लास्ट में ये सब जो है निर्णय किए कि इसके हम महामूर्ख से शादी करा दें। विधोत्तमा के पिता जो है जब लड़का खोजने के लिए सब पंडितों के भेजे, तो रास्ते में एक धूप था, तब पेड़ के छाया में वहाँ पंडित सब रुके। तो एक महान अज्ञानी यादव परिवार से था। तो जिस डाली पर बैठा था कालिदास, उसी डाढ़ को काट रहा था। तो पंडितों के ध्यान ऊपर गया तो देखे कि भाई ये जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। संसार में इससे बड़ा मूर्ख ढूंढने से ना मिलेगा। इसलिए इसी को ले चल करके अब विधोत्तमा से शादी करा दें। अब उसके जो है ये सब उतारे बुलाए नीचे और उसको विद्वान के पोशाक पहिरा करके और उसके श्रृंगार करके टीका फीका सब पूरा विद्वान बना दिए। ढोंगी विद्वान बहुरूपिया। और विधोत्तमा के सामने ले गए और बता दिए कि ये मौन व्रत हैं, बहुत विद्वान पंडित हैं और विधोत्तमा से मौन इनके संकेत के इस हिसाब से प्रश्न उत्तरी होगा। तो उसने विधोत्तमा के जब समय आया प्रश्न करने का, तो उसने जो है एक अंगुली को उठाया। तो एक कालिदास सोचा कि हमारे एक आंख फोड़ने के कह रही है, ये दो अंगुली उठा दिया। पंडित कह दिए कि लड़की पूछ रही है कि संसार के सृष्टि एक चलाता है कि कौन चलाता है? एक। तो ये उत्तर दे रहा है कि नहीं, दो, प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि चलाते हैं। उसने पंजा दिखाया विधोत्तमा ने, तो इसने सोचा कि थापर मारने के कह रही है। तो उसने मुट्ठी बांध करके घूसा दिखाया। तो पंडितों ने कहा कि लड़की पूछ रही है, विधोत्तमा पूछ रही है कि संसार के सृष्टि
पंच महाभूत करता है, तो ये उत्तर दे रहा है लड़का पक्ष कि ये पांचों मिल करके सृष्टि करते हैं। इस तरह से विधोत्मा जो है पूछती गई, आइए आप ये अनाड़ीपन के हिसाब से अपना उत्तर देते गए। अब पंडित जो है लास्ट में विधोत्मा के संतुष्ट कर दिए, ये शादी हो गया। शादी होने के बाद जब सुहाग रात मनाने के लिए जब ये कमरा में गया, तो छत के ऊपर जो है जब ये रात बीत गया, रात में तो पते न पड़ा, को सब कुछ हो गया। सुबह के टाइम पर कुछ धुंधलापन था, उसी में दोनों के बात होने लगा। तब विधोत्मा के पता हो गया कि महान मूर्ख से हमारा शादी करा दिया। उसने जो है काली के वो भक्त थे, उसने कालिदास के त्याग कर दी या घर से निकाल दी। कालिदास काली के मंदिर में जाके अपना पूजा पाठ करने लगे। संजोग बस काली मंदिर के जो पुजारी था वो विद्वान थे, वो अपना शिष्य बना लेते हैं कालिदास के, और उनको पढ़ा लिखा करके इतने विद्वान बना दिए। जब कुछ दिन के समय बीत गया, तब उसके बाद से जब विधोत्मा के पता हुआ कि कालिदास महान विद्वान पंडित हो गए हैं बनारस में पढ़ करके, तब विधोत्मा जो है अपने पति के यहाँ गई और आग्रह करे कि आप हमके अपना लो। तो उस समय कालिदास ने मने कर दिया। जिस समय कालिदास विधोत्मा के समझा रहे थे कि पांचों अंगुली बराबर ना है, तुम विद्वान हो, हमको भी विद्वान बना दोगी, उस समय विधोत्मा ने मने कर दिया था, तिरस्कार कर दिया था। आज जिस समय कालिदास विद्वान होते हैं और विधोत्मा जाती है, तो कालिदास मने कर देते हैं। तो यह विचार करने की विषय है कि समय किसी के संगी ना है। नर नारी के भाग्य कब उदय होगा और कब क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए किसी नर नारी दोनों के कदर करे और सम्मान करे और प्रेम से मेल मोहब्बत के साथ जिए और रहे, इसी में मानव जाति के कल्याण है। अपने धन बल विद्या रूप जवानी किसी चीज के अहंकार ना करे, क्योंकि कुछ भी सदा रहने वाला ना है। ये संसार में जो कुछ मिला है वो सब एक दिन छूट जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि हमके अपना कल्याण करना है, तो हमारा जो है अपना कल्याण के लिए सबके हित कर काम करना है। अपना हित हो, समाज के हित हो, तो इसे सोच समझ करके विचार करके आए अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर किसी तरह के भ्रमित ना होना है, भटकना ना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। यहाँ पर मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपना कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है और अपने भाग्य के विधाता स्वयं है।
ना काहू के सुख दुख के दाता, अन्य जकृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, अपना कर्म से शैतान होता है, अपने कर्म से भगवान होता है। इसलिए मनुष्य को आचरणशील बनना है, आचरणहीन नहीं। मनुष्य को आचरणशील बनना है, आचरणहीन नहीं। सभी संसार के मनुष्य जो है अपना कल्याण करने के पूरा अधिकार है। अज्ञान आत्मज्ञान किसी के बपौती ना है, सबके बराबर अधिकार है। इसलिए किसी के बहकावा में ना आना है और अपना कल्याण करना है। इसी से मानव जाति के हित है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे और वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और लोक हित में काम करे और संसार के सब अहंकार के छोड़ के अपना कल्याण करे। यहाँ पर मनुष्य जो है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, ये जितने जानवर हैं, जितने पक्षी हैं, जितने जल के मछली हैं, सब के भगवान मनुष्य है। सब के रक्षा करने के दायित्व मनुष्य पर है। चाहे उसको पकड़ के खा जाए और चाहे उसके रक्षा कर दे।